हिंद दी चादर का अर्थ क्या है? हिंद दी चादर का क्या अर्थ है और क्यों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को हिंद दी चादर कहा गया है? सन 1658 में जब भारत के ऊपर बादशाह औरंगजेब के इस्लाम धर्म का राज था, तो उस समय बादशाह औरंगजेब का ये कहना था कि मैं जहाँ तक भी देखूं मुझे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म दिखना चाहिए, इस्लाम के अलावा कोई धर्म कोई मजहब न हो। तो उस समय अपने सिपाहियों को आदेश दिया बादशाह ने कि चारों दिशाओं में फैल जाओ और जबरन मार कूट कर लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर करो। तो उस समय सनातन हिंदू धर्म खतरे में था। तो उस समय सारे के सारे हिंदू सभी मिलकर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास गए और महाराज से बेनती की, महाराज हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, हमें और हमारे धर्म को बचा लो। तो उस समय साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि जाओ जाकर बादशाह औरंगजेब के बोल दो कि आज के बाद हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज है। अगर हमारे गुरु ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो हम भी हंसते हंसते इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। जब ये बात जाकर कश्मीरी हिंदू पंडितों ने जाकर बादशाह को बात बताई तो बादशाह तो और भी खुश हो गया। वो कहने लगा, अगर किसी एक आदमी के धर्म परिवर्तन करने से, इस्लाम कबूल करने से अगर सारे हिंदू सनातन धर्म मुसलमान बन जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। तो उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ जाकर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को लेकर आओ। जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ में उनके 3 गुरसिख साथ में थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी। तो बादशाह औरंगजेब ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की आंखों के सामने भाई मतीदास जी को कहा, इस्लाम कबूल करो। भाई मतीदास ने जब मना कर दिया तो उनको आरा पट्टी आरे से लेकर उनको चीर कर 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर भी उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। उसके बाद में भाई सतीदास जी को कहा, इस्लाम कबूल करो। उन्होंने भी जब इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तो उनको जिंदा रुई में लपेट के, कपड़ों में लपेट कर आग लगा दी गई और उन्हें शहीद किया गया। उसके बाद में भाई दयाला जी को गर्म पानी के देग में उबाल कर उनको भी शहीद कर दिया गया। पर इन तीनों गुरसिखों ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। यह देखकर बादशाह और भी हैरान हो गया और उसने जाकर गुरु साहब को कहा, गुरु साहब जी, आपकी आंखों के सामने हमने आपके 3 गुरसिखों को शहीद कर दिया है, अब आप इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं तो कोई करामात दिखाओ, नहीं तो इस्लाम धर्म कबूल करो। तो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा, मेरे 3 गुरसिख थे, वो 3 गुरसिखों ने जब इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, मैं तो उनका गुरु हूँ, मैं कैसे कबूल करूंगा। जब ये बात बादशाह ने सुनी तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ महाराज का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए, कलम कर दिया जाए। तो केवल सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को बचाने के खातिर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शीश देकर रहती दुनिया तक ये बलिदान, ये पर उपकार हिंदू सनातन धर्म पे किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, अगर न होते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज उस वक्त, तो सुन्नत होती सारे हिंदुओं की, सुन्नत होती सारे हिंदुओं की। केवल साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हिंदू सनातन धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है, शीश कटाकर ये पर उपकार किया है, इसीलिए उन्हें साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को हिंद की चादर कहा जाता है।